तिरस्कार। सोनम अपने सास ससुर को खाना खिलाकर जैसे ही रसोई में बर्तन रखने जाने लगी तो पीछे से ससुर श्यामलाल जी ने आवाज दी, अरे वाह सोनम बेटा, खाना तो तुमने आज बहुत ही बढ़िया बनाया है। पेट के साथ साथ मन की भी संतुष्टि हो गई। इतना बढ़िया खाने के बाद अगर एक बेसन का लड्डू और मिल जाता तो जो तुमने कल बनाया था तो मजा ही आ जाता। बेटी, श्यामलाल जी के इतना कहते ही सोनम गुस्से से मुनमुनाती हुई रसोई घर में गई और बेसन के लड्डू वाला डिब्बा उठाकर ले आई और श्यामलाल जी के सामने लाकर मेज पर जोर से पटक दिया और अपने कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगी कि न जाने समझ क्या रखा है इन लोगों ने मुझे। मैं तो बस इन लोगों के लिए एक नौकरानी ही बनकर रह गई हूँ। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। सोचते हुए उसे अपनी सहेली की सारी बातें याद आने लगी। दरअसल आज सुबह की बात है जब उसकी सहेली पुनीता उनसे मिलने उसके घर आई थी। पुनीता अपने ससुराल वालों से झगड़ा करके अलग हो चुकी थी, यहाँ तक कि अपने पति से भी अलग रहती थी और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी। उसके हिसाब से तो वो एक बहुत परफेक्ट जिंदगी जी रही थी। जिस समय पुनीता सोनम से मिलने आई थी तो करीब 10 बज रहे थे और सोनम सबके लिए रसोई घर में चाय नाश्ता बना रही थी और बड़े प्यार से सबको चाय नाश्ता दे रही थी। अपनी सहेली के साथ कुछ वक्त बिताने के लिए उसने जल्दी से रसोई घर का सारा काम किया और फिर चाय नाश्ता लेकर अपनी सहेली पुनीता के पास आकर बैठ गई और उससे पूछने लगी कि और बता पुनीता, तेरी नौकरी कैसी चल रही है, सब ठीक तो है ना? तो पुनीता मुंह बनाते हुए बोली, अरे मेरा तो बाद में बताऊंगी, लेकिन तेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। सहेली की बात सुनते ही सोनम उलझन में पड़ गई और बोली, मैं कुछ समझी नहीं पुनीता, साफ साफ बताना तू कहना क्या चाहती है? अरे सोनम तू बड़ी भोली है यार, अच्छे घर से आई हो, पढ़ी लिखी भी हो, तो फिर अपने ससुराल वालों की नौकरानी बनने की क्या जरूरत आन पड़ी तुझे? तभी सोनम हैरान होते हुए बोली, अरे पुनीता ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं भला अपने ससुराल में नौकरानी कब से हो गई? ये तो मेरा अपना परिवार है, इतना प्यार करने वाला पति मिला है मुझे और मेरे सास ससुर तो मुझसे इतना प्यार करते हैं जितना कोई अपनी बेटी से भी नहीं करता होगा। इस घर में मुझे लक्ष्मी का दर्जा दिया जाता है, तभी तो मैं भी अपने ससुराल वालों से इतना प्यार करती हूँ। तो पुनीता फिर से मुंह बनाते हुए बोली, हाँ बस तुझे गृह लक्ष्मी कहकर ही तो इन लोगों ने बेवकूफ बना रखा है। अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं ये लोग तुझे और तुम्हें लगता है कि तेरी इस घर में बहुत अहमियत है। अरे तुम इन लोगों के लिए केवल एक नौकरानी बनकर रह गई हो। कभी अपने बारे में भी सोचा है तूने? सुबह से लेकर रात तक चकरघिन्नियों की तरह इन लोगों के आगे पीछे घूमती रहती हो। तेरी अपनी भी कोई प्राइवेट लाइफ है या नहीं? प्यार की आड़ में सब लोग तुझसे बस अपने काम निकलवा रहे हैं। अगर तुम अब नहीं संभली तो बाद में तुझे बहुत पछताना पड़ेगा। बता दे इन लोगों को कि तू आज के जमाने की पढ़ी लिखी लड़की हो, इन लोगों के काम वाली बाई नहीं जो दिन भर सबका ख्याल ही रखती फिरे। कभी तो अपने लिए भी समय निकालकर बाहर की दुनिया देख, शॉपिंग करने जा, नए स्टाइल के कपड़े पहन, अपनी सहेलियों के साथ कुछ समय बिता। मुझे देख, मैं आज के जमाने की कॉन्फिडेंट महिला हूँ। ससुराल वालों ने दबाना चाहा तो उन्हें दरनिकार करके अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। मेरा पति मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता था तो मैंने उससे भी अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। आज मैं अपने हिसाब से जी रही हूँ लेकिन संतुष्ट हूँ। इसलिए तुझे समझा रही हूँ कि इन लोगों के प्यार के झूठे झांसे में आकर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने में तुली हुई है। सहेली की इन बातों को सुनकर सोनम सोचने पर मजबूर हो गई और फिर बोली, अरे पुनीता ये सब छोड़ यार, तू भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई? इतने दिनों बाद मिले हैं, कुछ हंसी मजाक की बातें करते हैं। उस समय तो सोनम ने पुनीता की बातों को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उसका एक एक शब्द उसके दिलो दिमाग में बैठ चुका था। पुनीता की बातें सुनने के बाद उसे सचमुच ऐसा लगने लगा कि ससुराल वाले केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी नजरों में उसकी इमेज सिर्फ एक काम वाली बाई की तरह ही बनकर रह गई है। थोड़ी देर में उसकी सहेली बोली, अच्छा ठीक है सोनम, अब मैं चलती हूँ, कुछ दिन से ब्यूटी पार्लर भी नहीं गई थी तो मुझे ब्यूटी पार्लर भी जाना है। वो क्या है ना, मैं अपना पूरा ख्याल रखती हूँ। कटाक्ष करती हुई पुनीता हंसकर अपना बैग उठाते हुए बोली कि सोनम हो सकता है कि तुझे मेरी बातों का बुरा लगा हो, लेकिन इस विषय पर एक बात सोचना जरूर। अरे सोनम बेटा, मेरा चश्मा तो देना जरा, बिना चश्मे के अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। अचानक आई ससुर जी की आवाज़ से सोनम की तंद्रा भंग हुई और वो गुस्से से बोली, अभी मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है आपका चश्मा ढूंढने के लिए। अगर चश्मा के बिना अखबार नहीं पढ़ पाते हो तो थोड़ी देर अखबार छोड़ दीजिए। अपनी बहू सोनम से इस तरह के जवाब की तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि सोनम तो हमेशा हंसी खुशी से उनके काम किया करती थी। उसके इस व्यवहार पर उसकी सासू माँ कावेरी जी भी चौंक गई। तभी श्यामलाल जी बोले कि बहू को क्या हो गया है? ये तो हमारे साथ बहुत अच्छे से रहती थी। हाँ जी, मैं भी यही सोच रही हूँ कि आज बहू को क्या हो गया है, पर कोई बात नहीं, हो सकता है किसी बात से परेशान होगी। आप चिंता मत करो, मैं बाद में बात करती हूँ। उस समय तो उन्होंने कुछ न कहना ही ठीक समझा, लेकिन थोड़ी देर बाद कावेरी जी सोनम के पास आई
और बड़े प्यार से उसे पूछने लगी कि सोनम बेटा, कुछ परेशान लग रही हो, क्या हुआ बेटी, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? लेकिन इस बात से भी सोनम को ऐसा ही लगा जैसे उसकी सासू माँ चतुराई दिखाकर उसके साथ अपनेपन का दिखावा कर रही हैं। तो वो और ज्यादा भड़क गई और बोली, मुझे भला क्या परेशानी हो सकती है? मैं तो यहाँ आप सबकी परेशानियां दूर करने के लिए बैठी हूँ ना। काम वाली बाई बनाकर रख दिया है आप लोगों ने मुझे। आपको क्या लगता है कि आपकी इन चिकनी चुपड़ी बातों में से मैं फिर से आ जाऊंगी? आज के बाद मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी, करती रहना अपने हिसाब से। आज पहली बार अपनी बहू के मुंह से ऐसे कड़वे बोल सुनकर कावेरी जी मायूस हो गई और चुपचाप बाहर चली आई। रात के समय सोनम ने कोई अलग से दाल सब्जी भी नहीं बनाई और डिनर में दोपहर वाली सब्जी ही सबके सामने लाकर रख दी। दोपहर की सब्जी देखते ही उसका पति सुमित बोला, अरे सोनम, फिर से वही दोपहर वाली सब्जी? रात को कुछ नहीं बनाया क्या? तो सोनम बिफर पड़ी और गुस्से से बोली, मुझसे नहीं बनती हर बार की अलग अलग सब्जी। पसंद आती है तो खा लो वरना छोड़ दो, लेकिन अब मैं हर समय अलग अलग सब्जी नहीं बनाऊंगी। ऐसा कहकर वो अपने कमरे में जाकर सो गई। सोनम का ये जवाब पाकर सुमित भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन फिर भी किसी ने उसे कुछ नहीं कहा। अब चुपचाप खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गए। उधर कमरे में लेटे हुए सोनम सोचने लगी कि बड़े आए थे मुझे नौकरानी बनाने वाले। कल सुबह मैं जल्दी उठकर किसी के लिए कुछ नहीं बनाने वाली। जिसको जो खाना है वो बना लो। 2 दिन में ही अगर सबकी अकल ठिकाने नहीं लाई तो मेरा नाम भी सोनम नहीं। अगले दिन सुबह सोनम की नींद तो खुल गई, लेकिन वो जानबूझकर अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। तभी कावेरी जी कमरे के दरवाजे पर आई और बोली, सोनम बेटी, 9 बज गए, आज उठी क्यों नहीं? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? आज सुबह ननद आने वाली है बेटी, तो जल्दी से उठ जाओ, आज खाने में कुछ स्पेशल बना लेना। मैं तो कहती हूँ मटर पनीर की सब्जी बना ले तो अच्छा रहेगा। तुम जल्दी से तैयार होकर आ जाओ, मैं तब तक खीर बनाने के लिए रखती हूँ। इतना सुनने की देरी थी कि सोनम गुस्से से तिलमिलाती हुई उठी और बाहर आकर बोली, बस मैं तो आप लोगों की मुफ्त की काम वाली बाई बनकर रह गई हूँ, जो दिन भर सबके लिए काम करूँ, खाना बनाऊँ और मेहमानों की भी अवभगत करूँ। बहुत हो गया, बस अब मुझसे ज्यादा उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कहकर सोनम पैर पटकते हुए जैसे ही बाथरूम की तरफ जाने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया और धड़ाम से सिर दरवाजे की चौखट पर जा टकराया, जहाँ एक और उसकी टांग में दर्द होने लगा और दूसरी ओर माथे से खून निकलने लगा। कावेरी जी ये सब देखकर अचानक घबरा गईं और श्यामलाल जी को आवाज लगाने लगी तो श्यामलाल जी दौड़कर बाहर आए और दोनों ने मिलकर उसे सहारा देते हुए जैसे तैसे बिस्तर पर लेटाया। रविवार का दिन था तो सुमित भी घर पर ही था। कावेरी जी ने आवाज लगाई तो सुमित जैसे ही बाहर आया तो सोनम को चारपाई पर लेटे हुए देखकर घबरा गया और बोला, क्या हुआ माँ सोनम को? अरे बेटा, ऐसे गिर गई तो जल्दी से गाड़ी निकाल। सुमित ने जल्दी से गाड़ी निकाली और दर्द से कराती हुई सोनम को उठाकर गाड़ी में बिठाया। सास ससुर भी साथ में ही बैठ गए। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि सोनम को पैर में फ्रैक्चर आया है। अपनी हालत पर सोनम बस रोए जा रही थी। तभी कावेरी जी उसके पास आई और उसे हौसला देते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ बिटिया, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग तेरे साथ हैं। डॉक्टर ने कहा है कि फ्रैक्चर हल्का सा है, कुछ समय में ही तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। प्लास्टर चढ़ाकर सोनम की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। तब तक उसकी ननद सुमन भी घर पहुंच चुकी थी। उसके घर पहुंचने से पहले ही सुमन ने उसके कमरे के साथ साथ पूरे घर को अच्छी तरह व्यवस्थित कर दिया था ताकि उसकी भाभी को कोई तकलीफ ना हो। जब सोनम घर पहुंची तो व्हील चेयर पर थी। सुमित और उसकी माँ ने उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर लिटाया। घर पहुंचकर सोनम ने देखा कि उसकी ननद ने पूरे घर की साफ सफाई कर रखी थी। जहाँ एक और उसकी सासू माँ उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रही थी तो दूसरी ओर उसका पति सुमित उसको खिलाने के लिए फल काटने लगा। भाभी का हालचाल पूछकर सुमन अपनी माँ से बोली, माँ खाने में क्या बनाना है मुझे बता दीजिए, मैं बना लेती हूँ। तो कावेरी जी बोली, अरे बेटी, तू अभी आई है तो बैठ जा थोड़ी देर, मैं बना लूंगी खाना। अरे नहीं माँ, तुम बस भाभी का ध्यान रखो, उन्हें कोई परेशानी ना हो, घर के काम की चिंता मत कीजिए, वो मैं देख लूंगी। कहकर सुमन खाना बनाने के लिए रसोई में चली गई। अपने परिवार का इतना प्यार और स्नेह देखकर सोनम मन ही मन आत्मग्लानि महसूस कर रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि वो अपनी सहेली के बहकावे में आकर अपने परिवार वालों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने चली थी। आज भले ही उसे शारीरिक परेशानी हो रही थी, लेकिन मन में एक संतुष्टि थी, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि उसकी इस घर में क्या अहमियत है। वो एक नौकरानी नहीं बल्कि सच में उन लोगों के लिए एक गृह लक्ष्मी है, जिस पर ससुराल वाले हुक्म नहीं बल्कि अपनापन जताते हैं। उस घर पर इतना विश्वास रखते हैं कि घर की सारी बागडोर उसके हाथ में दे रखी है। आज उसने तय कर लिया था कि आज के बाद वो किसी के बहकावे में आकर अपने स्वर्ग जैसे घर को तोड़ने का कभी नहीं सोचेगी। ये सब विचार करते हुए सोनम की नजर अपने पति पर गई, जो उसके लिए खाने की थाली लेकर आ रहे थे। ये सब देखकर सोनम बहुत खुश हो रही थी कि सब लोग उसकी सुविधा का पूरा ध्यान रख रहे हैं।
खाना खाकर सभी वहीं सोनम के पास आकर बैठ गए और गपशप मारने लगे ताकि सोनम का भी मन लगा रहे। बहू को हंसते देख कावेरी जी बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी बहू बिल्कुल ठीक है। तुझे हंसते मुस्कुराते देखा है तब जाकर मेरे मन को शांति मिली है बेटी। तभी नन्ना सुमन बोली, अच्छा माँ, मैं सबके लिए चाय बनाकर ले आती हूँ। चाय का नाम सुनते ही श्यामलाल जी बच्चों की तरह चहकते हुए बोले, ये बात तो तूने बिल्कुल सही कही बिटिया, चाय पीने का बहुत दिल कर रहा था। तभी सोनम हंसते हुए बोल पड़ी, और बेसन के लड्डू बाहर डिब्बे में ही रखे हैं पिताजी, वो खाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी कावेरी जी हंसते हुए कहने लगी, हाँ बहू, तेरे ससुर जी को तो हमेशा बस खाने की ही पड़ी रहती है। उनकी इस बात पर सब लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। थोड़ी देर बाद सोनम की सहेली पुनीता का फोन आया तो सोनम ने फोन उठाया और बोली, हाँ पुनीता कहो, कैसे फोन किया। तो पुनीता थोड़ी उदास होते हुए बोली, अरे यार क्या बताऊं, 2 दिन से बुखार में पड़ी हूँ, पूरा बदन दर्द कर रहा है, उठने का भी हिम्मत नहीं है, और घर में कोई नहीं है जो मेरा ख्याल रख सके। तुम बताओ, तेरे घर में सब कैसा चल रहा है? तूने अपने ससुराल वालों की अकल ठिकाने लगाई या नहीं? उसकी बात सुनकर सोनम को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन फिर भी स्वयं को संभालते हुए बोली, हाँ यार पुनीता, मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत खुश हूँ। वैसे एक बार बताऊँ, चोट तो मुझे भी लगी है, बल्कि मुझे तो टांग की हड्डी में फ्रैक्चर आया है, लेकिन वो क्या है ना, मेरे साथ मेरा पूरा परिवार है, मैं तुम्हारी तरह अकेली नहीं हूँ। मेरे ससुराल वाले मेरा भरपूर ध्यान रख रहे हैं, और अब तो मैंने ठान लिया है कि मैं किसी के बहकावे में आकर अपना घर बिल्कुल नहीं तोड़ूंगी। चलो अब मैं फ़ोन रखती हूँ, मेरी प्यारी सी ननद रानी मेरे लिए चाय लेकर आ गई हैं। और हाँ पुनीता, अगर तुम्हें भी कुछ मदद चाहिए हो तो ज़रूर बताना। वो क्या है ना, मेरे ससुराल वाले हैं ही इतने अच्छे कि तुम्हारी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। कहकर सोनम ने फ़ोन रख दिया। तभी कावेरी जी बोली, क्या हुआ सोनम, किससे बात कर रही थी? तो सोनम बोली कि उसी से बात कर रही थी मम्मी जी, जिसके कारण मैंने आप सभी का इतना अपमान किया था। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी, मैं कुछ समझी नहीं। हाँ मम्मी जी, दरअसल उस दिन मेरी सहेली पुनीता अपने घर आई थी, तो उसी ने मुझे आपके खिलाफ भड़का दिया था कि तेरे सास ससुर ने तुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है। बस मैं भी उसकी बातों में आ गई और आपका अपमान करने लगी। मुझे माफ़ कर दो मम्मी जी, कहकर सोनम रोने लगी। तो कावेरी जी बोली, अरे पगली, हमने तो तेरी बातों का बुरा ही नहीं माना था, तू क्यों इतनी परेशान हो रही है? कहकर कावेरी जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। आज उसके परिवार के सभी लोग एक साथ बैठकर चाय का आनंद ले रहे थे और सोनम मन ही मन अपने भाग्य पर गर्व महसूस कर रही थी कि उसे इतना अच्छा ससुराल मिला, जहां पर बहू को बेटी से भी ज़्यादा अहमियत दी जाती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।